हिंसा हुई उसके बाद बुलडोज़र न्याय मुसलमानों को पीछे धकेल रहा है। महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं बुलडोज़र न्याय की वजह से। नूह के लोग पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा के सदमे में थे, जिसमें उन्हें उनकी मुस्लिम पहचान के लिए निशाना बनाया गया था। बुलडोज़र ने उनकी हालत को और ज़्यादा बद से बदतर कर दिया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। जुलाई में हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद राज्य सरकार ने मुसलमानों की कई दुकानों, घरों, कार्यालयों पर बुलडोज़र चला दिया, क्योंकि वो सब अवैध निर्माण हुआ करते थे। इसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोज़र अभियान को रोकने के लिए प्रेरित किया। सबसे अहम बात रही कि अदालत ने पूछा कि क्या यह ऑपरेशन राज्य द्वारा जाति सफाई का अभ्यास था। जाति सफाई का मतलब पर्टिकुलर जाति का। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद BHP और बजरंग दल द्वारा आयोजित यात्रा के बाद हिंसा शुरू हुई, जिसमें 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनका मर्डर कर दिया गया था, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिंसा को पूर्व नियोजित बताया और इस सिलसिले में 202 गिरफ्तारियों के बारे में जानकारी भी दी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कथित दोषियों को बुलडोज़र इलाज मिलेगा, बुलडोज़र इलाज किया जाएगा। 3 अगस्त से अवैध अतिक्रमण का हवाला देकर नूह में मुसलमानों की संपत्तियों को जमींदोज किया जाने लगा। और क्यों न किया जाए, उन्होंने अपने घरों से लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता कि वो जो BHP के लोग थे वो भी तो एक पर्टिकुलर जाति के थे। तो ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। हमारे देश में सनातन धर्म के लोगों की कोई वैल्यू अब है नहीं। अब तो कानून भी ऐसे ही डंडा चला रहा है। घर और अर्थव्यवस्था पर बुलडोज़र चलना क्या सही है? बिल्कुल सही है। अगर कोई पत्थर उठाएगा तो उसके घर को भी पत्थरों में बदल देना चाहिए। विध्वंस के समय ने अभ्यास अगर हम देखें तो विध्वंस के समय से है ना, हाँ, ये अभियान को चलाना काफ़ी लोगों को संदिग्ध लगता है और सवालों के घेरे में ला खड़ा कर देता है। यह तब हुआ जब नूह के लोग पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा से सदमे में थे, जिसमें उन्होंने उनकी मुस्लिम पहचान के लिए निशाना बनाया गया। बुलडोज़र ने उनकी हालात को बद से बदतर कर दिया। बिना किसी चेतावनी नोटिस के या कानून नोटिस के महिलाओं और बच्चों को मलबे के नीचे दबी हुई उनकी ज़िंदगी और सपनों को बचाने के लिए छोड़ दिया गया है। और आपको बता दें, घर लोगों को सुरक्षा की भावना देता है। ख़ास तौर से महिलाओं को चार दीवारी से घिरी उनकी उम्मीदें और सपने सुरक्षित भविष्य के लिए होती हैं। जब सरकार उसी घर को उजाड़ कर इंस्टेंट जस्टिस, तुरंत न्याय लागू करने का निर्णय लेती है तो उसकी सारी सुरक्षा की भावना और उम्मीदें ध्वस्त हो जाती हैं। स्थानीय समुदाय विकास और आर्थिक प्रगति को केंद्र में रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी बन पड़ती है। लेकिन सरकार की बुलडोजर सजा समुदाय और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों को तोड़ देती है और ऐसा ही करना चाहिए जो भी पत्थर उठाए उनके लिए। मैं तो यही कहूँगा, ये विचार लोगों के हो सकते हैं। नूह में उजड़े हुए परिवार जो पहले से ही
स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर पीछे धकेल दिया गया। यह बिल्कुल साफ है कि राज्य की कार्रवाई समुदाय के बहिष्कार की दिशा में एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। तो उस दिन क्या था, जब उन्होंने पत्थर बरसाई उन लोगों के ऊपर, जब पत्थर बरसाए तो फिर ये क्या था? बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा? पत्थर बरसाने वालों पर और गिरफ्तारी से आखिरकार महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और 6 लोगों को मार दिया गया। उसका क्या? पितृसत्तात्मक परिवारों में परंपरागत रूप से निर्णय लेने में कोई भागीदारी न होने के कारण उन्हें ऐसी स्थिति में अगला कदम उठाना कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। अपने घर के पुनर्निर्माण और आजीविका सुरक्षित करने में उनकी अपनी सारी ऊर्जा इन्वेस्ट करने के बाद महिलाओं को यह तय करने में कठिनाई होती है कि वे राज्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं या नहीं और न्याय की उम्मीद कर सकती हैं या नहीं। इस सब में उनके और उनके बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों पर भारी असर पड़ता है। तो अब पत्थर वाले लोगों के लिए क्या न्याय होना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को देखना होगा। उन्हें उस काम के लिए दंडित किया जाता है जो उन्होंने नहीं किया। नतीजन इन महिलाओं में लंबे समय तक के लिए ट्रॉमा, विश्वास की कमी और सरकार और समाज के प्रति असुरक्षा बढ़ जाती है, असुरक्षित महसूस करते हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर ने अपने एक लेख में लिखा, विध्वंस एक अपरिवर्तनीय कार्रवाई है जो अपमान और भावनात्मक आघात के अलावा तत्काल और लंबे समय तक वित्तीय संकट का कारण बनती है। बुलडोज़र न्याय क्या है? सरकार ने जब भी किसी समुदाय के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई की है तो उन पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण का आरोप लगाया है। अगर नूह में मुसलमानों की संपत्ति गैर कानूनी थी तो जुलाई में सांप्रदायिक झड़प से पहले, है ना, राज्य ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? कई रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे के मुसलमान के घरों को भी ध्वस्त कर दिया। ऐसे 2 परिवार इंदिरा आवास योजना के तहत बने घर में रह रहे थे और उन्होंने अधिकारियों को उन्हें गिराने से नहीं रोका। अप्रैल में मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के बाद जिला प्रशासन ने एक मुस्लिम मोहल्ले में पीएम आवास योजना के तहत बने मकानों को तोड़ डाला था। सरकार द्वारा लोगों के घरों को तोड़ने के बाद क्या होता है? क्या हरियाणा सरकार नूह में संपत्तियों का पुनर्निर्माण करेगी या परिवारों का पुनर्वास करेगी? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अभी तक इस विषय पर कोई बात नहीं रखी है। बुलडोज़र और राजनीति के पीछे का इरादा सामूहिक दंड, हाशिए पर मौजूद समुदाय के भीतर भय और आतंक की भावना पैदा करने पर केंद्रित होता है। बीजेपी सरकार हरियाणा में दंगों का इस्तेमाल मुस्लिम घरों को तोड़ने को उचित ठहराने के लिए कह रही है। राज्य सरकार हिंदू बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र न्याय को आंख मूंद कर लागू कर रही है। पीड़ितों की नज़रअंदाजी। नूह में पीड़ित परिवारों का आरोप ये है कि उनके घर तोड़े जाने से पहले उन्हें कोई सूचना या चेतावनी नहीं दी गई। अगर राज्य हकीकत में उन्हें कथित अतिक्रमण या अवैध निर्माण के लिए दंडित कर रहा है तो आरोपियों को भी तो अपना पक्ष पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, पत्थरबाजों को कुछ नहीं होना चाहिए। हरियाणा में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा खत्म हो गई है। एक न्याय शास्त्र को जो पुनर्स्थापनात्मक न्याय और रेस्टोरेटिव जस्टिस की जगह मिसाल कायम करने और सबक सिखाने को प्राथमिकता देता है।
भले ही नू के निवासी गैर कानूनी निर्माण के दोषी साबित हो जाएं, लेकिन क्या उनके घरों को ध्वस्त करना उचित है? कथित दोषियों को अपराध साबित होने से पहले ही सज़ा देकर बुलडोजर निर्दोष लोगों, खासकर बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है, जो सांप्रदायिक राजनीति को भी नहीं समझते। और बुलडोजर न्याय कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अनुसार 1000 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये इस चीज़ का मैं समर्थन करता हूँ कि निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।